हेलो दोस्तों, मैं अर्चना मैम आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस अपर्णा क्लासेस में एक नए सेशन के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 के पोइट्री सेशन का एक चैप्टर जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर एक चीता इन द जू चिड़ियाघर में, या फिर कह लीजिए एक बाघ चिड़ियाघर में एक बाघ। जैसा कि आपको पता है, हम इसमें ये देखेंगे कि ये जो हमारे पोएट होते हैं लेस्ली नॉरिस, ये कहीं घूमने गए होते हैं। कहाँ गए होते हैं? चिड़ियाघर देखने। और वहाँ पर ये एक बाघ को देखते हैं जो एक पिंजड़े के अंदर बंद होता है। तो ये कल्पना करते हैं कि जब यह इस पिंजड़े के अंदर है तब कैसा है, और अगर ये पिंजड़े के बाहर होता तब कैसा होता। इसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet race. ही मतलब वह, स्टॉक्स का मतलब होता है शान से चलना, इन मतलब में, हिज मतलब अपने, विविड चमकीली स्ट्रिप्स धारियों के साथ। कवि हमें बताते हैं कि वह कौन? बाघ अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से चलता है। द फ्यू कुछ स्टेप्स कदम ऑफ हिज केज अपने पिंजड़े के अंदर वह कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से चलता है। फिर से देख लें। ही मतलब वह कौन? बाघ स्टॉक्स शान से चलता है, इन में, हिज अपनी, विविड चमकीली स्ट्रिप्स धारियों में, द फ्यू कुछ स्टेप्स कदम ऑफ हिज केज अपने पिंजड़े के। कवि हमें बताते हैं, लेस्ली नॉरिस जी कहते हैं कि वह अपने पिंजड़े के कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से चलता है। ऑन पैड्स, ऑन मतलब पर, ऑन मतलब पर, पैड्स मतलब पंजों के तलवे, मतलब जो पंजा है उसके तलवे। ऑफ वेलवेट, वेलवेट मतलब मुलायम, क्वाइट मतलब शांत। वह अपने मुलायम शांत तलवे के साथ अपने पिंजड़े में अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से चलता है। इन में, हिज अपनी, क्वाइट शांत, रेज क्रोध में, क्रोधित है लेकिन फिर भी शांत है। यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच आपको मिलेगा देखने को। कहाँ? इस लाइन में, इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट मतलब होता है शांत, क्वाइट मतलब शांत, और रेज का मतलब होता है क्रोध। एक तरफ वो शांत है और एक तरफ वह क्रोधित है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और जहाँ पर जिन सेंटेंस में आपको दो एंटोनिम्स एक साथ दिखाई दें, मतलब दो विपरीत वर्ड आपको दिखाई दें, वहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार होता है जिसका नाम है ऑक्सीमोरॉन। मतलब इस लाइन में एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, चलिए इसे हम फिर से देखते हैं। ही स्टॉक्स वह चलता है, शान से चलता है, इन हिज
अपनी, हिज मतलब अपनी, विविड मतलब चमकीली, स्ट्रिप्स मतलब धारियों के साथ, द फ्यू स्टेप्स कुछ कदम, ऑफ हिज केज अपने पिंजड़े के, ऑन पैड्स अपने तलवे के बल, ऑफ वेलवेट जो कि मुलायम है, क्वाइट बिल्कुल शांति के साथ, इन हिज क्वाइट रेज अपने शांत क्रोध। वह अपने पिंजड़े के कुछ कदम, या फिर कहिए वह अपने पिंजड़े में कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से चलता है। ऑन पैड्स तलवे के बल चलता है, ऑफ वेलवेट जो कि मुलायम है, क्वाइट शांत है जो कि बिल्कुल मुलायम है, उन्हीं तलवों के साथ वो शांति से चलता है। इन हिज क्वाइट रेज अपने शांत क्रोध के साथ चलता है। आइए अगला स्टेंजा देखते हैं। अब कवि कल्पना करता है, हमारा पोएट कल्पना करता है कि शायद ये यहाँ ना होकर जंगल में होता, तब कैसे होता, तब ऐसे होता। वो कहते हैं ही मतलब इसे या उसे, शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना चाहिए, लर्किंग छिपा होना चाहिए, इन शैडो कहीं ना कहीं परछाई में। वो कहते हैं शायद ये जंगल में होता, तो ही मतलब उसे, शुड भी मतलब होना चाहिए, लर्किंग मतलब छुपा होना चाहिए, इन शैडो कहीं परछाई में, अर्थात इस बाघ को कहीं ना कहीं परछाई में छुपा होना चाहिए। स्लाइडिंग और सरकना चाहिए धीरे धीरे, थ्रो बीच से, लॉन्ग लंबी लंबी, ग्रास घासों के। और वो कल्पना करता है कि शायद ये जंगल में होता तो लंबी लंबी घासों के बीच से सरक रहा होता। नियर पास में, द वाटर होल, वाटर होल मतलब तालाब के, तालाब के किनारे वह लंबी लंबी घासों के बीच से सरक रहा होता। हेयर जहाँ, प्लम्प मोटा ताजा, डियर हिरन, पास गुजरता है, उस तालाब के किनारे लंबी लंबी घासों के बीच से सरक रहा होता, जहाँ से मोटा ताजा हिरन पानी पीने के लिए आता है, अर्थात वहाँ से गुजरता है। उसका शिकार करने के लिए इसे उसी वाटर होल के अर्थात तालाब के किनारे लंबी घासों के बीच से सरकना चाहिए या सरक रहा होता। कब? जब ये जंगल में होता तब। इसे देखते हैं। ही शुड बी, ही मतलब उसे, शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना चाहिए, लर्किंग छुपा होना चाहिए, इन शैडो कहीं ना कहीं परछाई में, शैडो मतलब परछाई में, स्लाइडिंग और सरकना चाहिए, थ्रो लॉन्ग ग्रास लंबी लंबी घासों के बीच से, नियर द वाटर होल, वाटर होल मतलब तालाब, नियर मतलब पास, तालाब के पास या तालाब के किनारे लंबी लंबी घासों के बीच इसे सरक रहा होना चाहिए। वेयर मतलब जहाँ, प्लम्प मतलब मोटा ताज़ा, डियर मतलब हिरन, पास मतलब गुजरता है। जहाँ से मोटा ताज़ा हिरन गुजरता है उसका शिकार करने के लिए इसे लंबी लंबी घासों के बीच से सरक रहा होना चाहिए। अगला स्टेंजा देखते हैं। ही शुड बी, ही मतलब उसे, शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना चाहिए, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, स्नार्लिंग मतलब दहाड़ते हुए होना चाहिए, ही मतलब उसे, शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना चाहिए, स्नार्लिंग दहाड़ते हुए होना चाहिए, अराउंड मतलब चारों ओर, हाउसेज मतलब घरों के। एट द जंगल सेज, एट मतलब पर, द जंगल्स मतलब जंगल के, एट्स मतलब किनारे पर, जो जंगल के किनारे पर, एज मतलब किनारा होता है, जो जंगल के किनारों पर बने हुए घर हैं उनके चारों ओर इसे दहाड़ते हुए होना चाहिए। हमारा कवि लेस्ली नरिस एक कल्पना करता है, इमेजिन करता है कि शायद ये बाघ यदि जंगल में होता तो ये जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के चारों ओर दहाड़ते हुए होता, अर्थात इसे दहाड़ते हुए होना चाहिए। आगे देखते हैं।
बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, बैरिंग दिखाते हुए होना चाहिए, बैरिंग दिखाते हुए होना चाहिए, हिज वाइट, हिज मतलब अपने, वाइट मतलब सफ़ेद, फैंग्स दांतों को, इसे अपने सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए, हिज क्लॉज अपने जबड़ों को दिखाते हुए, टेररिज्म, टेररिज्म का मतलब होता है आतंकित करना चाहिए या फिर कहिए भयभीत करना चाहिए द विलेजेस गांव के लोगों को, इसे अपने सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए, बैरिंग मतलब दिखाना और आईएनजी लग गया तो दिखाते हुए, हिज अपने वाइट सफ़ेद फैंग्स दांतों को, हिज क्लॉज और अपने जबड़ों को दिखाते हुए, टेररिज्म, टेररिज्म का मतलब होता है भयभीत करना, द विलेज मतलब गांव के लोगों को। कवि कहता है या पोएट हमारे कहते हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग, इसे दहाड़ते हुए होना चाहिए, अराउंड हाउसेज घरों के चारों ओर, एट द जंगल सेज, एट द जंगल सेज जंगल के किनारों पर जो बने हुए घर हैं उनके चारों ओर दहाड़ते हुए होना चाहिए, बैरिंग और दिखाते हुए, हिज वाइट फैंग अपने सफ़ेद, वाइट मतलब सफ़ेद, हिज मतलब अपने, फैंग्स मतलब दांतों को, हिज क्लॉज और अपने जबड़ों को, टेररिजिंग भयभीत करना चाहिए, द विलेज गांव के लोगों को, इसे तो जंगल में होना चाहिए, जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के चारों ओर दहाड़ते हुए होना चाहिए और अपने सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए, अपने जबड़ों को दिखाते हुए, इसे लोगों को, गांव के लोगों को क्या करना चाहिए, भयभीत करना चाहिए। आइए अगला स्टैंजा देखते हैं। बट लेकिन, बट लेकिन, हिज लॉक्ड, ही मतलब वह, इज मतलब है, लॉक्ड बंद है, इन ए कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट की दीवार के अंदर बंद है, मतलब कहिए कंक्रीट का, कंक्रीट की दीवार का मतलब मोरंग, सीमेंट, ईंट, पत्थर से बनी हुई दीवार, उसी को हम कहेंगे कंक्रीट की दीवार, कंक्रीट की दीवार के अंदर यह बंद है। बट लेकिन, ही मतलब वह, इज मतलब है, लॉक्ड बंद है, इन ए कंक्रीट सेल कंक्रीट के दीवार के अंदर बंद है। आगे देखते हैं। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज मतलब उसकी, स्ट्रेंथ शक्तियाँ, ताकत, बिहाइंड मतलब पीछे हैं, बार्स जेल के, लेकिन जो उसकी शक्तियाँ हैं वो जेल के पीछे हैं अर्थात सलाखों के पीछे हैं। स्टॉकिंग शान से चल रहा है, द लेंथ लंबाई को माप रहा है, ऑफ हिज केज अपने पिंजड़े के, अपने पिंजड़े के लंबाई को या लंबाई में, वो सिर्फ अपने पिंजड़े की लंबाई में ही शान से चल रहा है और वो दूर नहीं जा सकता है। कौन कह रहा है? कवि कह रहा है कि जहाँ इसे जंगलों में दूर दूर तक होना चाहिए, जाना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, वहीं पर इसकी शक्तियाँ जो हैं वो सलाखों के पीछे बंद हैं। बार्स मतलब होता है जेल या फिर सलाखों कह लीजिए, उसकी शक्तियाँ सलाखों के पीछे, स्ट्रेंथ मतलब शक्तियाँ, बिहाइंड मतलब पीछे हैं, बार्स मतलब सलाखों के, उसकी जो शक्तियाँ हैं वो सलाखों के पीछे हैं। स्टॉकिंग और शान से चल रहा है वो, द लेंथ मतलब उसी लंबाई में, ऑफ हिज केज अपने पिंजड़े के, वह अपने पिंजड़े की लंबाई में ही शान से चल रहा है। इग्नोरिंग नज़रअंदाज करते हुए, इग्नोरिंग मतलब नज़रअंदाज करना, मतलब देखते हुए भी ना देखना। विजिटर्स लोगों को, जो वहाँ पर चिड़ियाघर में लोग देखने गए हैं, उन विजिटर्स दर्शकों को वो इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो पिंजड़े के अंदर है, वो कुछ किसी का कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए वो जो विजिटर्स हैं, दर्शक हैं, उन्हें इग्नोर करते हुए अर्थात नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अपने पिंजड़े की लंबाई में शान से चल रहा है। स्टॉकिंग मतलब शान से चल रहा है, द लेंथ मतलब उसी लंबाई में, ऑफ हिज केज मतलब अपने
पिंजड़े की लंबाई में इग्नोरिंग मतलब इग्नोर करते हुए अर्थात नज़रअंदाज करते हुए, विजिटर्स मतलब दर्शकों को। अगला स्टेंजा देखते हैं। ही मतलब वह, हियर्स सुनता है, द लास्ट वॉइस अंतिम आवाज़, एट नाइट रात्र में। वह रात को अंतिम आवाज़ सुनता है, किसकी? द पेट्रोलिंग कार्स, कार्स मतलब गाड़ियों की, द पेट्रोलिंग मतलब जो गश्त लगा रही होती हैं अर्थात जो रखवाली कर रही होती हैं, जो गाड़ियाँ अर्थात जो गार्ड्स होते हैं गाड़ियों से घूम घूम कर जो गश्त लगा रहे होते हैं अर्थात उनकी रखवाली कर रही होते हैं गाड़ियाँ, उन्हीं गाड़ियों की वह अंतिम आवाज़ सुनता है, कब? रात को। एंड और स्टेयर्स घूरता रहता है, विथ के साथ, हिज अपनी, ब्रिलियंट चमकदार, आइज आँखों के, और वह अपनी चमकदार आँखों के साथ, स्टेयर्स मतलब घूरता रहता है। किसे घूरता रहता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो चमकदार, एट मतलब द ब्रिलियंट मतलब चमकदार, स्टार्स मतलब तारों को, वह अपनी चमकदार आँखों से चमकदार तारों को, या फिर कहिए चमकीली आँखों से चमकीले तारों को, स्टेयर्स मतलब घूरता रहता है। देखिए ये भी स्टार्स पढ़ा जाएगा, ये भी स्टार्स पढ़ा जाएगा, लेकिन इस स्टार्स का मतलब घूरना होगा और इस स्टार्स का मतलब तारे होंगे। उच्चारण एक है, मीनिंग अलग है, प्लस अर्थ भी अलग है। इसी को हम होमोफोन्स कहते हैं, जिसमें होमोफोन्स किसे कहते हैं? होमोफोन्स वही या उसे ही कहते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन मीनिंग और उनका अर्थ अलग होता है। एक बार इस स्टेंजा को हम फिर से देख लेते हैं। ही मतलब वह, हियर्स मतलब सुनता है, द लास्ट वॉइस मतलब अंतिम आवाज़, एट नाइट मतलब रात्र को, द पेट्रोलिंग कार्स गश्त लगाती हुई गाड़ियों की, वह गश्त लगाती हुई गाड़ियों की रात को अंतिम आवाज़ सुनता है। एंड और स्टेयर्स घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज अपनी चमकीली आँखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स जो चमकीले तारे होते हैं उन्हीं को वो अपनी चमकीली आँखों से घूरता रहता है। ये चैप्टर फिनिश हुआ। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।